नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे एक महिला ऑफिसर को एक आम लड़की समझकर बदतमीज पुलिस अफसर उस पर इल्जाम लगाता है कि वह किसी अपने यार को मिलने जा रही है, और फिर कैसे वो बहादुर आईपीएस उसे इस बदतमीजी का ऐसा सबक सिखाती है जो आगे से किसी अकेली को लड़की देखकर आगे से कभी ऐसी शर्मनाक हरकत करने की सपने में भी ना सोचे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू होने से पहले ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो हुआ यूं कि सुबह सुबह की ठंडी हवा में अंजलि बस की खिड़की से बाहर देख रही थी। वह एक साधारण सी सलवार सूट पहने सिर पर दुपट्टा ओढ़े किसी आम देहाती लड़की की तरह दिख रही थी। बस रानीपुर के पास एक छोटे से गाँव जा रही थी जहाँ अंजलि अपनी दूर की चाची से मिलने जा रही थी। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि वह एक ट्रेनी आईपीएस अफसर है जिसे ग्रामीण पुलिसिंग की जमीनी हकीकत समझने के लिए सादे कपड़ों में भेजा गया था। बाजार पार करते ही बस को सड़क किनारे खड़े 5-6 पुलिस वालों ने रुकने का इशारा किया। गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी। उस टीम का नेतृत्व थाने का एसएचओ इंस्पेक्टर अजय सिंह कर रहा था, जो अपने इलाके में अपनी बदमिजाजी और जबरन वसूली के लिए बदनाम था। जैसे ही बस रुकी, अजय सिंह अंदर आया और हर यात्री को शक की नजर से घूरने लगा। उसकी नजर अकेली बैठी अंजलि पर पड़ी। उसे वह एक आसान शिकार लगी। वह अंजलि के पास आया और बोला, "ऐ लड़की, कहाँ जा रही है?" अंजलि ने विनम्रता से जवाब दिया, "सर, पास के गांव में अपनी चाची के घर जा रही हूँ।" अजय हंसा, "चाची के घर या किसी यार के साथ भाग रही है? तेरे जैसी लड़कियां ही घर की इज्जत खराब करती हैं। चल नीचे उतर, तेरे सामान की तलाशी लेनी है।" अंजलि ने शांति से कहा, "सर, मेरे पास कुछ भी गलत नहीं है।" लेकिन इंस्पेक्टर अजय भड़क गया, "तू हमें सिखाएगी कि कानून क्या होता है? ज्यादा बकवास मत कर। जो कहा है वह मान, वरना थाने ले जाकर तेरी सारी होशियारी निकाल दूंगा।" इतना कहकर उसने गुस्से में एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही ने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे बस से नीचे घसीट लिया। आसपास कुछ लोग तमाशा देखने लगे, लेकिन कोई भी पुलिस के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इंस्पेक्टर चिल्लाया, "बड़ा शौक है शहर जाने का? वहां जाकर गलत काम करेगी। मैं तुझे बताता हूँ। चल, आज की रात थाने में बिताएगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी।" अंजलि हैरान रह गई। उसे समझ आ गया कि यह इंस्पेक्टर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है और अपनी वर्दी के अहंकार में चूर है। वह शांत स्वर में बोली, "सर, आप एक लड़की के साथ बिना किसी वजह के बदतमीजी कर रहे हैं।" यह सुनकर अजय और भड़क गया। "लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तेरे जैसी लड़कियों को मैंने बहुत देखा है। ऊपर से जुबान चला रही है। अब तुझे थाने में ही देखते हैं क्या कर लेती है।" उसने पास खड़े एक सिपाही को इशारा किया, "चलो, इसे जीप में डालो और थाने ले चलते हैं। बहुत हवा में उड़ रही है, अब इसे जमीन पर लाना पड़ेगा।" दोनों सिपाही आगे बढ़े और अंजलि को पकड़कर जीप की ओर ले जाने लगे। अंजलि ने झटके से हाथ छुड़ाते हुए कहा, "मुझे हाथ मत लगाओ। जानते नहीं हो मैं कौन हूं। भलाई चाहते हो तो मुझे जाने दो, वरना जो होने वाला है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।" यह सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। "धमकी देती है मुझे? तेरी इतनी हिम्मत?" वह भड़कते हुए अंजलि की ओर बढ़ा, लेकिन खुद को रोक लिया। उसने सिपाहियों से कहा, "ले चलो इसे, थाने में इसका सारा घमंड तोड़ेंगे।" सिपाहियों ने अंजलि को कसकर पकड़ लिया और थाने की ओर ले गए। थाने पहुंचते ही अजय ऊंची आवाज में बोला, "इस लड़की को लॉकअप में डालो। सुबह तक इसका सारा भूत उतर जाएगा।" थोड़ी ही देर में अंजलि को एक गंदे अंधेरे लॉकअप में डाल दिया गया, जहां बदबू से सांस लेना मुश्किल था। अंजलि चुपचाप सब कुछ देख रही थी। वह डरी हुई नहीं थी, बल्कि इस सिस्टम की गंदगी को अपनी आंखों से देखकर हैरान थी। उसके पास न मोबाइल था, न किसी से मदद मांगने का तरीका, क्योंकि यह उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था कि तभी थाने का दरवाजा खुला। अंदर जिले के एसपी साहब मिस्टर राजीव शर्मा अचानक निरीक्षण के लिए पहुंचे। थाने में अफरा तफरी मच गई। अजय सिंह दौड़कर उनके पास गया और सैल्यूट किया। "सब ठीक है इंस्पेक्टर?" एसपी साहब ने पूछा। जी सर, सब नियंत्रण में है," अजय हकलाते हुए बोला। एसपी साहब थाने का चक्कर लगाने लगे और उनकी नजर लॉकअप में खड़ी अंजलि पर पड़ी। वह एक पल के लिए रुके। उन्होंने अजय से पूछा, "यह लड़की कौन है और इसे लॉकअप में क्यों डाला गया है?" अजय सिंह ने बड़ी अकड़ से कहा, "सर, ये लड़की बस में संदिग्ध हालत में मिली थी, बदतमीजी कर रही थी तो सबक सिखाने के लिए यहाँ ले आए। सुबह तक अक्ल ठिकाने आ जाएगी।" एसपी राजीव शर्मा का चेहरा गंभीर हो गया। वह अजय सिंह के पास आए और उसकी आंखों में घूरते हुए बोले, "इंस्पेक्टर अजय, तुम जिसे सबक सिखाने की बात कर रहे हो, उसे पहचानने में तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।" अजय कुछ समझ नहीं पाया। "मतलब सर?" एसपी साहब लॉकअप की ओर इशारा करते हुए बोले, "जिस लड़की को तुमने एक भगोड़ी समझकर गैर कानूनी तरीके से बंद किया है, वह तुम्हारी नई असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस अंजलि चौधरी हैं, आईपीएस बैच 2024।
ये सुनते ही अजय सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और हाथ पांव कांपने लगे। थाने के बाकी सिपाही भी सन्न रह गए। अजय तुरंत हाथ जोड़कर बोला, सर, मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था, माफ कर दीजिए। मैंने सोचा ये कोई गांव की आम लड़की है। एक सिपाही ने जल्दी से कांपते हाथों से ताला खोला। अंजलि बाहर आई। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी निराशा थी। उसने एसपी साहब को सैल्यूट किया और कहा, सर, मेरी अंडरकोर ट्रेनिंग की रिपोर्ट तैयार है। इस थाने में कानून का राज नहीं बल्कि वर्दी वाले गुंडों का राज चलता है। मैंने अपनी आंखों से जबरन वसूली, निर्दोष नागरिकों के साथ बदसलूकी और गैर कानूनी हिरासत को देखा है। एसपी साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, इंस्पेक्टर अजय सिंह, आपको और आपके साथी सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। आप सबके खिलाफ विभागीय जांच और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाएगा। अजय सिंह और उसके साथी सिर झुकाए खड़े रह गए। उन्हें समझ आ गया था कि उनका खेल खत्म हो चुका है। एसपी साहब ने अंजलि की ओर देखा। अंजलि, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जो सहा वह आसान नहीं था, लेकिन तुमने जो सबूत इकट्ठा किए हैं वह इस पूरे जिले में एक मिसाल कायम करेगा। अंजलि ने दृढ़ता से कहा, सर, आज समझ आया कि वर्दी की असली ताकत डराने में नहीं बल्कि रक्षा करने में है। उस दिन के बाद उस थाने में हर पुलिस वाले के व्यवहार में बदलाव देखा गया, क्योंकि सबने देख लिया था कि कानून का आईना सबको एक जैसा दिखाता है, चाहे वह एक आम लड़की हो या खुद एक आईपीएस अफसर। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। धन्यवाद।